अंधेरी रात की चादर ओढ़े जब हवा अपनी मन सरसराहट बिखेर रही थी, तब हर कदम पर गुफाओं में दबी सदियों पुरानी कहानियों और अज्ञात आत्माओं के रहस्यों की पुकार सुनाई देती थी। कहीं अन कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। अंधेरी रात की चादर ओढ़े जब हवा अपनी मन सरसराहट बिखेर रही थी, तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते थे। क्या गुफाएं वाकई में सुरक्षित हैं? क्या इनमें किसी प्राचीन रहस्य को छिपा कर कोई भूत या सच्चाई दुमके हुए है? इस कहानी का नायक अर्जुन भी उन रहस्यों की खोज में निकल पड़ा था, जिसकी शुरुआत उसने एक बार फिर अकेले अंधेरे में डूबते आकाश तले की। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी गाथा सुनने के लिए जिसमें हर मोड़ पर डर, आश्चर्य और आशा की झलक मिले? अर्जुन एक साहसी युवराज था, जिसे बचपन से ही अनजाने रहस्यों में रुचि थी। गांव में सुनाई देने वाली कहानियां, प्राचीन ग्रंथों में अंकित मिथक और बुजुर्गों की दहशत भरी आवाजें, सबने उसे उस गुफा की ओर खींचा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां दबी हुई एक प्राचीन सच्चाई समाई है। एक ठंडी, धुंधली सुबह में, जब सूरज की पहली किरणें पर्वतों की चोटी पर पड़ रही थी, अर्जुन ने अपना बैग बांधा, लैंप की रोशनी ली और गुफा के राजकुमार से मिलने निकल पड़ा। गुफा का प्रवेश द्वार चौड़ा लेकिन रहस्यमय रूप से बंद था। जैसे ही उसने कदम रखा, अंधकार में उसके कदम की गूंज ने ऐसा एहसास दिलाया कि मानो पुरानी यादों की कोई परत खुल रही हो। हर पत्थर, हर बूंद में कोई न कोई कहानी कही गई थी। क्या ये वही जगह है जहाँ सदियों से समय ठहर गया है? अर्जुन ने खुद से कुछ यूं ही सवाल किए जब उसने गुफा के प्रांगण में प्रवेश किया। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी स्पॉटलाइट की किरणों को अंधेरे में गिराया। दीवारों पर बनी पुरानी चित्रकारी, अवशेषित शिलालेख और अज्ञात आकृतियां मानो बेजुबान दीवारों की कहानी कह रही थी। यहाँ कुछ तो है जो समझ से परे है, उसने धीरे धीरे अपने आप से कहा। एक काली सी छाया जो कहीं दूर दीवारों के पीछे झांक रही थी, उसकी नजरों में एक पल के लिए चमकी, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान दिया, वह गायब हो गई। क्या यह आभा या कोई प्रेतात्मा थी? अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने से रोका नहीं। वहाँ गुफा की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में चलते चलते उसे एक विशाल कक्ष मिला। दीवारों पर उकेरी गई कहानियां, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो खुद समय ने अपनी छाप छोड़ दी हो। अत्यधिक नमी और ठंडी हवा ने एक अजीब सी जीवंतता पैदा कर रखी थी। अचानक एक दीवार पर उकेरे हुए चित्रों में से एक ने अपनी आंखें खोल ली, मानो कोई दृश्य जीवंत हो उठा हो। कौन है वहाँ? अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए सवाल किया। उसके दिल में भय और उत्सुकता का अद्भुत संगम था। उसके मन में एक सवाल था, क्या गुफा की हर दीवार पर छिपी हुई कहानियां केवल इतिहास हैं, या उनमें से कोई आत्मा भी समाई हुई है? गुफा के भीतर एक और शाखा में प्रवेश करते ही अर्जुन ने देखा कि वहां की दीवारें प्राचीन चित्रों और शिलालेखों से सजी हुई थीं, जो एक प्राचीन सभ्यता के जीवन का दस्तावेज थी। उन चित्रों में मानवीय आकृतियां दिखाई दे रही थी, जिन्होंने युद्धों, धार्मिक अनुष्ठानों और अज्ञात अनुष्ठानों का हिस्सा लेने के संकेत दिए थे। ये सब किसका इतिहास हो सकता है? उसने अपने मन में सवाल किया और उन चित्रों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसने एक अजीब सी सादगी और गंभीरता देखी, मानो यह चित्र एक समय में जीवन के रंग बिरंगे अनुभवों का गवाह हो, लेकिन अब वे केवल अतीत की परछाइयां बनकर रह गए हों। चित्रों में एक विशेषता थी, कुछ चित्रों में एक अजीब शील और भयानक आंखें थीं, जो दर्शकों को घूर रही थी। क्या ये केवल कलात्मक अलंकरण है, या इनमें कोई चेतना भी छलकी हुई है? अर्जुन की आवाज में हैरानी और डर का मिश्रण था। गुफा की गहराइयों में जाते जाते अर्जुन का सामना ऐसे रहस्यमय शक्तियों से हुआ जो उसकी कल्पना से भी परे थी। एक मोड़ पर अचानक गुफा के अंदर हवा का तेज झोंका आया और एक पुरानी धूप की तरह एक हल्की सी चमक दिखाई दी, मानो कोई दिव्य शक्ति उसे बुला रही हो। क्या ये कोई संकेत है? उसने चौंक कर पूछा। उस झोंके के साथ ही गुफा की दीवारें धीरे धीरे हिलने लगी और मानो प्राचीन मंत्रों का उच्चारण हो रहा हो। दरअसल दीवारों पर अंकित संकेत अब और स्पष्ट हो उठे। वे एक प्राचीन व्यवस्था की कथा कह रहे थे, जिसमें भूतों और आत्माओं का अद्भुत संगम था। उस क्षण अर्जुन के मन में अतीत की परछाइयां पुनर्जीवित होने लगी। उसके कानों में प्राचीन वाद्य यंत्रों की धुनें गूंजने लगी और वह सोचने लगा, इन रहस्यमय आवाजों के पीछे कौन हो सकता है, जो सदियों से यहाँ छुपा हुआ है? उस आवाज में एक अजीब सी दुख भरी पुकार थी, मानो कोई आत्मा अपनी अनकही पीड़ा बयां कर रही हो। गुफा के भीतर एक और मंडप में प्रवेश करते ही अर्जुन की दृष्टि एक प्राचीन मूर्ति पर पड़ी, जो एक साधु की प्रतीक थी। लेकिन उस मूर्ति की आंखों में दर्द और भय की झलक साफ साफ दिखाई दे रही थी। अचानक उसकी आंखों से आंसू झलक उठे। क्या यह मूर्ति स्वयं बोल उठी थी? मुझे भूल मत जाना, एक धीमी फुसफुसाहट भरी आवाज गूंज उठी। अर्जुन का दिल ठहर सा गया।
वह धीमे धीमे उस मूर्ति के पास गया और देखा कि मूर्ति के आसपास एक नाजुक धुंधली रोशनी नाच रही थी। क्या मुझे कोई प्रेतवादित आत्मा यहाँ मिली है? उसने चिल्लाते हुए पूछा और उसकी आवाज में हल्का कांप भी था। उसके मन में अब केवल 2 ही सवाल थे, ये सब किसका इतिहास है और जो आत्मा यहाँ भटक रही है उसका क्या दर्द छुपा है। उस आत्मा की पुकार ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, परंतु साथ ही एक अनजाने डर ने उसे रोकने की भी कोशिश की। जैसे ही वह मूर्ति के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा कुछ बोलने को तैयार थी। मैं हूँ आर्य बंधु, वह जो सदियों से इस गुफा में दबी हुई पीड़ा का वहन कर रहा हूँ। आर्य बंधु की कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसे सुनकर अर्जुन का मन भर आया। उस आत्मा ने बताया कि वह एक प्राचीन साधु था जिसने अपने ज्ञान और ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति के चलते गुफा में एक रहस्यमय अनुष्ठान के द्वारा आत्म मुक्ति का मार्ग चुना था, परंतु कुछ अनहोनी के कारण उसकी आत्मा इस लोक में कैद हो गई। क्या ये सच हो सकता है? अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में विस्मय और करुणा दोनों थे। आर्य बंधु ने बताया कि उस समय एक विशाल आतंक ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और अनगिनत प्राणों की लड़ाई लड़ी गई थी। उस युद्ध के बाद कई साधु और ऋषि यहाँ आए थे और उन्होंने अनुष्ठान करके शांति और विवेक का संदेश फैलाने का प्रयास किया था, लेकिन एक पुराने शाप ने उन्हें रोक दिया। वह शाप, क्या हम उसे तोड़ पाएंगे? अर्जुन ने आशंका से पूछा। आर्य बंधु की आंखों में ऐसी गहराई थी मानो वह बीते समय के दर्द को अपने भीतर समेटे हुए था। उसने कहा, शाप का दुष्प्रभाव सदियों से इस गुफा में फैला हुआ है और हर रात जब चांद की हल्की रोशनी इस काली गुफा में उतरती है तो अतीत की यादें जाग उठती हैं। क्या तुम उस शाप के रहस्य को समझने को तैयार हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि उस आत्मा की दर्द भरी पुकार ने उसे रुकने नहीं दिया। जैसे जैसे अर्जुन ने गुफा के अंदर की जटिल पगडंडी को पार किया, उसे ऐसा महसूस हुआ कि हर कदम पर इतिहास उसे निगलने को तत्पर था। कभी कभी गुफा की दीवारें जैसे जीवंत हो उठती, उनकी सतह पर उकेरी हुई कलाकृतियां मानो बता रही थी, तुम यहाँ केवल गुफा में नहीं बल्कि उस अतीत में प्रवेश कर रहे हो जहाँ समय खुद ठहर सा गया है। एक मोड़ पर अर्जुन का सामना हुआ एक विशाल कक्ष से, जहाँ वातावरण इतना भारी और नमी से भरा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। वहाँ एक पुराना मंदिर था जिसका स्वरूप अब खंडहर सा था, पर उसकी मरम्मत में एक अद्भुत सौंदर्य छिपा हुआ था।